मैं और हॉकी। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल की ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत प्राय विजयी होता आया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू ने हेलसिंकी, फिनलैंड में हुए हॉकी मैच का संस्मरणात्मक परिचय दिया है। बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि खेलकूद में समय नष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर लिया जाए, यही काफ़ी है। पर यह ठीक नहीं। खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व होता है और जो व्यायाम से नहीं प्राप्त हो सकते। जैसे घमंड न करना, हारने में साहस न छोड़ना, दूसरे से चोट लग जाए तो उसे सहन कर लेना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि। लोग सफलता न पाने पर साहस छोड़ दे बैठते हैं और दोबारा प्रयास नहीं करते, परंतु खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। हार के बाद भी वह प्रयास करता रहता है कि हारी बाजी जीती लेती है। दृढ़ संकल्प द्वारा अपने देश की सेवा का मेरा स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन मैं हेलसिंकी, फिनलैंड के मैदान में अपनी हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जिता सका। उस दिन के जन गण मन का मधुर वादन आज कई वर्ष के पश्चात भी मेरे कानों में गूंज रहा है। यूं तो खेल मेरे सारे कुटुंब को प्रिय है, परंतु यह कहना भी आवश्यक है कि मेरे पिता स्वर्गीय राय बहादुर रघुनाथ सिंह खेल में विशेष रुचि रखते थे। मेरे पास बहुत सी तस्वीरों के साथ कई एक तस्वीर 2.5 साल की उम्र की है जिसमें मैं हॉकी और बॉल लिए बैठा हूँ। मेरे खेल का प्रारंभ बाराबंकी में हुआ। मेरे बड़ों का कहना है कि कमाई का काफ़ी पैसा मेरे घर के मोटर खाने का फाटक बनवाने में खर्च हुआ, क्योंकि वह हर महीने मेरी हॉकी की गेंद से टूटता था। कुछ ऐसी ही कहानी लखनऊ के कान्यकुब्ज कॉलेज में छात्रावास की दीवारें भी कहती हैं। मुझे यह आज तक ठीक से याद है कि जब मैं बाराबंकी में लखनऊ पढ़ने आया तो मेरे सामान में सबसे अधिक हॉकी स्टिक की महत्ता थी। अपने कॉलेज की टीम में खेलने का मुझे उसी साल सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1936 में मैं दिल्ली के एक टूर्नामेंट में खेलने गया जिसमें देश के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन फुलबैक खेल रहे थे। उस दिन खेल पर मुझे एक सुंदर उपहार मिला। मेरा साहस और प्रयास बढ़ता गया। मेरी सदैव इच्छा होती रही कि किस प्रकार खेलूं कि जिससे इस खेल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाऊं। सन 1936-40 में मुझको अपना प्रदेश की ओर से खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1946-47 में मुझको पहली बार भारत की टीम की ओर से खेलने का अवसर मिला। उस समय पाकिस्तान और भारतवर्ष का विभाजन नहीं हुआ था। सन 1947 में सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में मैं ईस्ट अफ्रीका गया और वहाँ स्थान स्थान पर कई मैच खेले और उनसे खेल के विषय में बहुत कुछ सीखा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात 1948 में मुझे लंदन में वर्ल्ड ओलंपिक में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस खेल में पहली बार भारतवर्ष और इंग्लैंड दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भाग लिया। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे ठीक से याद है कि लाखों की भीड़ में भारतवर्ष के थोड़े से आदमियों ने किस तरह से चीख चीख कर अपने देश का साहस बढ़ाया था। खेल के शुरू होने के थोड़ी देर बाद जब भारतवर्ष के खिलाड़ी अच्छा खेलने लगे और उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर 2 गोल कर दिए तो अंग्रेज जनता भी भारतीय टीम की हर चाल की सराहना करने लगी। खेल समाप्त होने पर हम लोगों को वहाँ से निकलने में 2 घंटे से ऊपर समय लगा। इतनी देर में वे लोग भारतीय टीम की प्रशंसा करते रहे और किसी ने हस्ताक्षर मांगे, किसी ने खाने पर तो किसी ने चाय पर आमंत्रित किया। सन 1952 में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे प्रयास तथा लगन को पुरस्कार मिला और मुझे भारतवर्ष की टीम का नेतृत्व करने का सुयोग मिला। इस बार ओलंपिक के खेल फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुए। मैं एक अजीब परिस्थिति में था। जहाँ एक और मेरी मनोकामना पूरी हुई, वहीं दूसरी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मेरा जी घबराने लगा। परंतु अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मैं लक्ष्य की ओर बढ़ा।
कुछ दैनिक पत्रों ने यह घोषणा की कि शायद इस बार भारत विजेता ना हो, पर इन बातों से हम लोगों का साहस न छूटा। लगन अवश्य बढ़ गई। हेलसिंकी में बड़ी ठंडक पड़ती है, इसलिए 20 दिन पहले हम लोगों की टीम डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गई। इसके पश्चात हम लोग हेलसिंकी पहुँचे। इस देश में एक अजीब बात है, गर्मी में वहाँ 20 घंटे दिन रहता है और 4 घंटे थोड़ा सा अंधेरा और रात। इससे ठीक विपरीत यहाँ जाड़े में लंबी रातें और छोटे दिन होते हैं। हम लोगों की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में कुछ समय लगा। सेमीफाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन के एक गोल के विरुद्ध भारत ने 3 गोल किए और वह विजयी घोषित हुआ। मुझे आज तक याद है कि सेमीफाइनल के बाद जो 2 दिन का अवकाश मुझे मिला वह किस तरह कटा, परंतु साहस और धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा। फाइनल मैच में हमारी टीम का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हुआ। यद्यपि पहले से ही किसी के मन में संदेह नहीं रह गया था कि विजय श्री भारत को मिलेगी, तथापि नीदरलैंड की टीम ने प्रशंसनीय कौशल का प्रदर्शन किया। खेल आरंभ होने के 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबर रही। उसके बाद हमारी टीम ने गोल करना शुरू किया और 15 मिनट के अंतराल पर उस पर 4 गोल किए। हाफ टाइम के बाद नीदरलैंड की टीम ने और भी चौकस खेल दिखाया और उसने 1 गोल भी किया, लेकिन इसके विरुद्ध हमारी टीम ने और 2 गोल किए। इस तरह हमने नीदरलैंड के 1 गोल के विरुद्ध में उसे 6 गोल से हराया। प्रेक्षकों का कहना था कि हमारी विजय का सबसे बड़ा कारण गेंद पर हमारा नियंत्रण था। हमारे खिलाड़ी गेंद को वश में करके उसे केवल ड्रिबल करते या पास देने में ही दक्ष नहीं थे, बल्कि दूसरे से प्राप्त गेंद को भी वे बड़ी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उनमें यह भी कौशल था कि बहुत संकुचित स्थान में गेंद के साथ पैंतरेबाजी दिखा सकते थे। तीसरे, हमारी टीम का हर खिलाड़ी अपने स्थान के महत्व को समझता था और उसे प्रतिरक्षा और आक्रमण के मौके की पूरी पहचान थी। जनगणमन हमेशा प्रिय होता है, पर उस दिन की बात और ही थी। आखिरकार वह दिन आया जब मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ। मैंने अपने भाग्य को सराहा कि हॉकी में विश्व विजयी होने के भारत के गौरव को मैं रक्षा कर सका। उस दिन मुझे यह विश्वास हो गया कि यदि मनुष्य अपना धैर्य और साहस न छोड़े और निरंतर प्रयास करता रहे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वदेश लौटने पर मुझे पद्मश्री की उपाधि मिली, जिसे मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि मानता हूँ।